हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने 6 कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम एंड 2 कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम के बारे में पढ़ा था एंड हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड अगर टाइम रहा तो आगे हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जिसमें हम सबसे पहले पावर के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई दो लेंस कोई से भी हो, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कोई से भी दो या उससे भी ज्यादा लेंस अगर कांटेक्ट में हो, ओके, कैसे हो, कांटेक्ट में। कांटेक्ट से मेरा मतलब ये कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो। तो ऐसे लेंस में पावर जो होती है, पावर हमने मिरर में पढ़ा ही था, तो जब लेंस की पावर होती है वो ऐड हो जाती है। अगर हमने मान लो और भी लेंसेज यहाँ पर साइड में रख दिए, ओके, तो अगर हमने 4 लेंस रखे हैं तो सबकी पावर्स क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। ये पावर की प्रॉपर्टी होती है। एंड हमने जाना कि जो पावर होता है वो 1/f होता है, जहां पर फोकस की वैल्यू मीटर में कैलकुलेट करी जाती है। ओके, तो जितने भी, अगर मान लो सिंपल केस की बात करें हम, कि अगर दो लेंसेज क्या है, कांटेक्ट में है, तो उनका पावर क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2। एंड बिकॉज पावर जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है 1/f। पावर किसके इक्वल होता है, 1/f। तो 1/f किसके इक्वल हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ये फोकस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मेन बात जो जानने की ये है कि दोनों के दोनों जो लेंसेज है वो कैसे हैं, कांटेक्ट में है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। ओके, तो ये फोकस का फॉर्मूला हो जाता है जब दो लेंसेज कांटेक्ट में है एंड उनके पावर ऐड हो जाते हैं एंड रेसिप्रोकल ऑफ द फोकस ऐड हो जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है पावर का, जब हमारे पास दो डिफरेंट लेंसेज गिवन है। अगर उससे ज्यादा लेंसेज गिवन होते तो पावर P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब पावर हमेशा ऐड ही होता है। एंड फिर पावर ऐड होता है तो उनका रेसिप्रोकल ऑफ फोकस भी क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, प्लस सो ऑन। ओके, ये जनरल फॉर्मूला होता है जब लेंसेज कांटेक्ट में प्लेस्ड करे जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मान लो अगर लेंसेज पास में प्लेस्ड नहीं है, उनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, दो लेंस है, वो दोनों थोड़े से डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लीजिए। अगर ऐसा है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर के फॉर्मूले में अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा पहले लेंस की पावर जो कि P1 है, दूसरे लेंस की पावर जो कि P2 है, इसमें से माइनस हो जाएगा डिस्टेंस इंटू P1 P2, डिस्टेंस इंटू P1 P2। ओके, ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड बिकॉज जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो P को क्या लिखेंगे हम, 1/f। इसका मान लो फोकल लेंथ f1 है तो 1/f1, इसका मान लो f2 है तो 1/f2 माइनस d तो डिस्टेंस है एंड P1 क्या है, 1/f1 एंड P2 क्या है, 1/f2। तो ये इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा जब दो लेंसेज क्या है, कांटेक्ट की जगह अब किसी डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, एंड अगर ये डिस्टेंस नहीं होती तो डी की वैल्यू क्या होती, 0 होती। डी की वैल्यू 0 होती तो हमें हमारा पुराना फॉर्मूला वापस मिल जाता। बट बिकॉज यहाँ पर डी है, किसी दो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो फोकस के फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है।
या पावर के फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है एंड ये पावर का नया फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। ये कैसे निकल के आता है, इसके डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। ओके, तो ये हुई पावर की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जैसे कि मिरर फॉर्मूला होता था, ऐसे ही लेंस फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ओके, तो मान लो ये हमारा लेंस है, यहाँ कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, हमने रे डायग्राम बनाया और कहीं पर हमारा इमेज मिला। मैं अभी साइन कन्वेंशन को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, कि मैं सिर्फ नॉर्मल टर्म्स में बात कर रही हूँ। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर u है, इसको o डैश कह देते हैं, ये हमारा इमेज है एंड ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की डिस्टेंस हमारी v होती है एंड ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस f है, तो लेंस में फॉर्मूला बन जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा तो मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मिरर के फॉर्मूले में माइनस साइन आ जाता है और लेंस के फॉर्मूले में प्लस साइन रहता है। ये डिफरेंस होता है लेंस फॉर्मूले एंड मिरर फॉर्मूले में। ओके, तो इस चीज को याद रखना है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है एंड लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस के केसेस में हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड मिरर के केसेस में हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस इसी से ही रिलेटेड होंगे। सो आगे चलते हैं। अब मैग्निफिकेशन, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशो होता है किसका? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। हम सबको याद होगा, हमने मिरर में भी इस बारे में बात करी थी। अब हम आगे चलते हैं। तो h2 क्या है? साइज ऑफ द इमेज एंड h1 क्या है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम जानते हैं मिरर के केस में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल था? h2 बाय h1 इक्वल्स टू माइनस v/u। लेंस के केस में, बिकॉज हम जानते हैं माइनस साइन का हमेशा फर्क आ रहा है, तो लेंस की केस में मैग्निफिकेशन h2 बाय h1 तो रहेगा ही, बट अगर डिस्टेंस की टर्म से बात करें तो खाली v/u हो जाएगा। ये डिफरेंसेस आपको याद रखने होंगे। कि लेंस और मिरर के केस में एक माइनस साइन का फर्क हर बार आ रहा है। मिरर का मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है एंड लेंस के मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलेज के हमें कोई प्रूफ नहीं करने होते हैं, बट हमें ये फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से याद होने चाहिए उनके साइन के साथ, ताकि हम मिस्टेक ना करें एंड हमारे आंसर्स करेक्ट आए हर बार। तो मिरर में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आता है, लेंस में नहीं आता है, बट जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला वो किसके इक्वल होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो आप देख सकते हो हर जगह एक माइनस साइन का फर्क आ रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
तो इसका मतलब ये कि इमेज जो है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। बिकॉज़ लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो इमेज हाइट, जिसको h2 लिख रहे थे, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट आता है। एंड मिरर में जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही होती है या इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही होती है, उसकी डायरेक्शन सेम होती है। एंड बिकॉज़ डायरेक्शन सेम होती है तो हमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना होता, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है। तो मैग्नीफिकेशन जब भी हमें पॉजिटिव मिले तो हमें अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि जो इमेज है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। वहीं अगर मैग्नीफिकेशन हमें नेगेटिव मिल रही है तो इसका मतलब ये कि जो इमेज है वो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी कि अगर आपको ये चीज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधे मैग्नीफिकेशन देख के ही समझ जाओगे कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है या फिर रियल इन्वर्टेड है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है एंड इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम अपना ह्यूमन आई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, टू गेट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज, बहुत बड़ी चीज लिख दी यहाँ पर, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हमें रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज अगर इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? अगर हमारे पास लेंस कौन सा है? लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज हमें इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अगर लेंस हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने बताया था कि रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ओके, तो अगर आपने रे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी कॉन्वेक्स लेंस की, तो आपको याद होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, एंड अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखें, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट सी है, एंड यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को सी में रखा, तो पहली रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के एंड फोकस पे कन्वर्ज होके आगे बढ़ जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी एंड आगे चल देगी एंड किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, एंड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी वो सेकंड लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती है, तो रियल इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है एंड सेम साइज मिलती है। और तो इसका मतलब ये कि हमें अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करना चाहिए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर फोकस के साथ दिखाया जाए तो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इक्वल होता है 2f के। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है? हमें ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करना है ताकि हमें इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज मिले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2f। ओके, सो इस क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको रे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पेरिकल मिरर एंड अ स्पेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर। एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस है, दोनों का फोकस -10 सेंटीमीटर है, तो मिरर और लेंस कौन कौन से होंगे? ओके, यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपको याद रखना होगा। मिरर हमारे पास दो थे, कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेंस भी हमारे पास दो हैं, कौन कौन से हैं? कॉनकेव लेंस
एंड कॉन्वेक्स लेंस। हमें माइनस साइन दे रखा है फोकस का, तो इसका मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट का जो फोकस है वो किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ओके, तो मान लो कॉनकेव मिरर की हम बात करें, ये कॉनकेव मिरर होता है, इसका फोकस किस साइड होता है? जब पैरेलल रेज आती हैं तो रियल में इंटरसेक्ट करती हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉनकेव का फोकस नेगेटिव होता है, तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर हुआ। लेंस में किसका फोकस राइट लेफ्ट हैंड साइड होता है? अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो रेज आती है, डाइवर्ज हो जाती है, रेज आती है, डाइवर्ज हो जाती है, वर्चुअली इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मीट करती है, तो कॉनकेव लेंस का भी जो फोकस है वो नेगेटिव होता है। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस दोनों की दोनों चीज अगर कॉनकेव हुए तो उनका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, कॉनकेव। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? फोकस नेगेटिव तभी होगा जब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकस किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो अब हमारे पास दो मिरर थे एंड दो लेंसेज थे, उसमें से हमने ढूंढ लिया कि किसके फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है रे डायग्राम की हेल्प से, एंड हमने जाना कि कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस दोनों का फोकस नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है, दोनों का फोकस नेगेटिव हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मिरर भी कौन सा है, कॉनकेव, और लेंस भी कौन सा है, कॉनकेव। तो करेक्ट आंसर है बोथ कॉनकेव। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था, आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज। डी आपको पता होगा कि यूनिट होती है पावर की डायोप्टर, ठीक है। अगर फोकस 50 सेंटीमीटर है तो पावर कितना होगा? प्लीज इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर और फोकस के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है कि पावर इक्वल होता है 1/f(k), पर फोकस को किस में नापा जाता है? फोकस को नापा जाता है मीटर में। अब मैंने सब आपके सामने रख दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें फोकस को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं, तो 50 सेंटीमीटर में 50/100 मीटर होंगे। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसको मैंने सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? इसको 5/10 ही रहने देते हैं अभी, या 1/2 मीटर कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर में हाफ ऑफ मीटर है, तो पावर इक्वल्स टू 1/1/2 मीटर, या पावर इक्वल्स टू 2 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2 डायोप्टर। तो हमेशा याद रखना है कि पावर और फोकस के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंड हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है इस केस में कि जो फोकल लेंथ की यूनिट है वो मीटर में नापी जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको कंफ्यूज कर सकता था अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं दोगे कि यूनिट्स किस में है। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 2 डायोप्टर। करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन 2 डायोप्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर इज। ओके, फोकल लेंथ बतानी है। अगर किसी लेंस की पावर -2 डायोप्टर है तो अगेन पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है? पावर इक्वल होता है 1/f, एंड f किस में है? मीटर में होना चाहिए। ओके, पावर हमें दे रखी है -2 डायोप्टर, 1/f मीटर में हमें चाहिए, तो फोकस मीटर में कितना आ जाएगा? 1/-2 डायोप्टर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा? -0.5 मीटर। ओके, ऑप्शन में किसी ऑप्शन में माइनस साइन मिसिंग है, तो इसको सी ऑप्शन में माइनस साइन कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वो होगा -0.5 मीटर। ओके, यहाँ पर भी माइनस साइन मिसिंग हो रखा है। साइन कन्वेंशन हमें हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लेंस है जिसकी पावर +5 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर है एंड प्लेस्ड इन क्लोज होना चाहिए, क्लोज कॉन्टैक्ट। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ओके, दो लेंस है जिसका आपको वो दे रखा है, पावर दे रखी है, एंड हमें कॉम्बिनेशन का फोकस पूछा गया है। तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आगे के फॉर्मूलेस याद हैं तो। जब दो लेंस को क्लोज रखते हैं तो उनकी पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है P1 प्लस P2 एंड 1/f किसके इक्वल हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2। एंड क्वेश्चन में हमसे f पूछा गया है एंड हमें P1 एंड P2 गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो कैलकुलेट करते हैं। F1 क्या होगा? ये पावर है तो फोकस क्या हो जाएगा? 1/5 एंड ये क्या हो जाएगा? 1/-5, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 1/f 0 के इक्वल है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो f किसके इक्वल हो जाएगा? f इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के। तो फोकस क्या है? फोकस हो गई है इन्फिनिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन इन्फिनिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, एंड आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज किसी भी अगर इसको रेसिप्रोकल करे, इसके नीचे 1 है तो f इक्वल हो जाएगा 1/0 के, एंड किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। ओके, ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इन्फिनिटी, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट नीड अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। एक स्टूडेंट है जिसको -2 डायोप्टर का लेंस चाहिए ताकि वो अब विजन सही से देख सके, तो उस लेंथ का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? पावर -2 डायोप्टर है तो हमसे f पूछा है। पावर किसके इक्वल होता है? 1/f, और किस में कैलकुलेट किया जाता है? मीटर में। तो फोकस क्या हो जाएगा? 1/p, सो 1/-2। ठीक है, मीटर में हमने कैलकुलेट किया तो माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 मीटर, बट जो हमारा आंसर है वो सेंटीमीटर्स में दिया गया है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ओके,
इस फोकस का हमें लेंस चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन -50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर विच इज -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कलर्ड गॉगल्स। ठीक है, कलर्ड गॉगल्स का फोकल लेंथ क्या होता है? जब कोई भी वो जो चश्मे आपने पहन रखे हैं, ओके, इसका कोई नंबर नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा कलर्ड गॉगल्स का विदाउट नंबर? क्या होना चाहिए इसका फोकल लेंथ उन चश्मों का जिसका कोई पावर नहीं होता? विदाउट नंबर का यही मतलब हुआ कि उस चश्मे में कोई पावर नहीं है। बिकॉज पावर नहीं है तो पावर की वैल्यू क्या है? 0 डायोप्टर। अब आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी 1/p, एंड p की वैल्यू क्या है? 0, सो 1/0, एंड मैंने अभी बताया था 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इन्फिनिटी। तो जो भी आप नॉर्मल प्लेन चश्मे जो पहनते हैं या फिर कोई भी सनग्लासेस पहनते हैं, बिकॉज उसमें कोई पावर नहीं होता, तो उसकी फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पावर के बारे में जाना, हमने मिरर फॉर्मूले के बारे में हमने रिवाइज किया, हमने लेंस फॉर्मूले के बारे में जाना, हमने मैग्निफिकेशन के बारे में जाना, एंड हमने पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम ह्यूमन आई को पढ़ा पाए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और सब कुछ क्लियर हो रहा हो। थैंक यू सो मच।